बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं फ़ारूक खान अपनी यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ॉरेन फंडिंग केस का वर्डिक्ट आना था। आज 10 बजे अनाउंस किया गया था कि ये आएगा और आ भी गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वर्डिक्ट में क्या था वो डिटेल आपको शायद पता भी है, लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जो प्रेशर बनाया गया था कि ये डिसीजन जो है वो अनाउंस किया गया, तो प्रेडिक्टेड था कि क्या डिसीजन होगा इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि ऑलरेडी अगर फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फेडरल इदारा है उस पर अगर प्रेशर डाले तो ऑब्वियसली जो डिसीजन होगा वो फेडरल के हक में ही होगा, उसके अगेंस्ट तो नहीं आ सकता। और पीएमएलएन और पीडीएम का ये वाहिद मेरे ख्याल में आखिरी जो कि उम्मीद की किरण थी वो यही फॉरेन फंडिंग केस का होना था, इसलिए कि तोशा खाना की बात इन्होंने की और उस पर बयान हम बनाने की कोशिश की, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के अगेंस्ट तोशा खाना का जो बयान था वो भी ना चल सका। उसके बाद फरागोगी का जो बयानिया आया, इन्होंने कहा कि यार ये फरागोगी ने जो करप्शन की है और ये इमरान खान के ताल्लुक़ और तवस्सुत से उन्होंने करप्शन की है, उसका जो बयान था वो भी रिजीम चेंज ऑपरेशन के अगेंस्ट जो है वो नाकामयाब हो। उसके बाद ये जो आखिरी उनकी उम्मीद की किरण है तमाम पीडीएम जमातों की, और उन्होंने ज़ोर लगाया है कि इस पर किसी ना किसी तरीके से जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को धचका पहुँचे। लेकिन मेरे ख्याल में इस पर कोई भी अगर इसका कोई फाइनल डिसीजन आता भी है, कोई तहरीक इंसाफ की इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कोई कमी इसमें आनी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फाइनल वर्डिक्ट आई है उसके कुछ सीधा सीधा नुकात ये है कि जो फॉरेन फंडिंग केस दायर हुआ था 2014 में, उसका 7-8 साल पीडीएम और पीएमएलएन ने इस बयानियों को बनाने की कोशिश की। ये फॉरेन फंडिंग केस है, ये मतलब बाहर से इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को फंड्स मौसूल हुए या बाहर की एजेंसियों से, तो एक गलत तासुर देने की कोशिश की गई। आज के फैसले में तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो फॉरेन फंडिंग केस नहीं था, ममनुआ फंडिंग का केस था, प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था। मतलब इलेक्शन कानून के मुताबिक आप को जो भी फंड्स होते हैं आप उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 13 ऐसे अकाउंट्स हैं जो छुपाए, और उसी 13 अकाउंट्स में कुछ ममनुआ रकम है, जो रकम शायद 40-50 लाख रुपए भी नहीं बनते। उन पैसों की बुनियाद पर ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के जो फंड्स हैं, जो उनको फंडिंग हुई है, वो ममनुआ फंडिंग है। इलेक्शन कमीशन के वर्डिक्ट में दूसरा जो नुक्ता है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को नोटिस दिया गया है इस हवाले से कि जो हमने 13 अकाउंट्स में जितने भी रकम है और जो आपके पास जिसके सबूत नहीं है, आप हमें बताएं कि ये क्यों हम जब्त ना करें ये रकम। तो इसके मुताबिक ना तो पार्टी पे पाबंदी लगनी है, जो लोग इस चीज़ पे वेट कर रहे थे कि सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ये अनाउंस कर देगा कि तहरीक इंसाफ जो है ये बैन हो गई है, इमरान खान नाअहल हो गए हैं, वो सारी ज़िंदगी सियासत नहीं कर सकते। उनके जो ख्वाब थे और जो ख्वाब वो देखते थे वो तो अधूरे रह गए। लेकिन ये बात ज़रूर इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस में तहरीक इंसाफ को दी है कि आप हमें बताएं कि जो 13 अकाउंट्स के फंड्स हैं जो आपने छुपाए थे, इसको क्यों जब्त ना किया जाए, इसका जवाब दिया जाए। तो मेरे ख्याल में अगर डिसीजन हो भी गया, अगर तहरीक इंसाफ फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबूत देने में नाकाम भी हो गई, तो कोई पार्टी पे ना पाबंदी का कोई सवाल बनता है। क़वानीन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2002 के मुताबिक इस तरह का कोई अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग की बुनियाद पे फ़ैसला होना है और अगर वाज़ेह है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग है, तो इस तरह का कोई डिसीजन नहीं आ सकता जिसमें इमरान खान पे पाबंदी लगे या उनको नाअहल किया जाए या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स के ज़ब्त होने की बात आ रही है, और इसके लिए भी तहरीक इंसाफ की जितनी भी कानूनी और रहनुमाई है वो कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इन सवालों का जवाब भी वो दे दें। इलेक्शन कमीशन के रोल की तरफ अगर आ जाएं तो इलेक्शन कमीशन एक टारगेटेड एक्टिविटी कर रहा है। अगर आम तासुर देखा जाए तो हर आम जो पाकिस्तानी है वो देख रहा है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ 8 साल से एक केस चल रहा है, और 8 साल के बाद अभी जब केस आया है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी सिर्फ एक हलफनामे के अलावा शायद कुछ ना था, उनके ख़िलाफ़ एक केस आया है और उस पर डिसीजन दिया गया है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नवाज़ शरीफ और ज़रदारी पीपल्स पार्टी नून लीग की जितनी भी फंडिंग होती है, क्या उस पर वो सवाल करेगी कि ये फंडिंग कहाँ से आई है। क्या उसामा बिन लादेन से जो बेनज़ीर साहिबा ने एक क्लेम किया था
कि नवाज़ शरीफ ने उनकी हुकूमत कराने के लिए उसामा बिन लादेन से फ़ंड्स लिए थे, क्या उस पर इलेक्शन कमीशन कोई इंक्वायरी बिठाएगा या उस पर कोई हिस्ट्री देखेगा कि उसमें क्या क्या हुआ है? और भी आप देखें कि मकसूद चपलासी के अकाउंट में जो अरबों रुपए पकड़े गए थे, तो क्या ये पैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो अपनी पार्टी पे नहीं लगाती? क्या ये जलसों और ये रैलियाँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ जो अरेंज होती हैं, क्या इसमें इन लोगों के पैसे नहीं लगते? इनसे सवाल ये पूछना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के पास तो चलो वो कह रहे हैं कि यार हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फंडिंग की थी, वहाँ से हम पैसे लेकर आए थे। उनके पास तो एक जवाज़ है, एक चीज़ है जो जिस पर हम बिलीव कर सकते हैं, आम आवाम बिलीव कर सकती है, लेकिन नून लीग का कोई बयानिया ऐसा नहीं है जो, और ये बार बार जितने भी तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव है वो बार बार ये इलेक्शन कमीशन को डिमांड कर रहे हैं कि आप काइंडली, अगर तहरीक इंसाफ की अगर आप फंडिंग चेक कर रहे हैं तो बाकी पार्टियों की भी करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल तो पहले से ही मुतनाज़ था। तहरीक इंसाफ बार बार कह रही थी कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, जानिबदार है। तो आज के डिसीजन से एक बात फिर वाज़ेह हो गई है और उस पर कन्फर्म स्टैम्प भी लग गया है कि जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, इसमें ये जो डिसीजन आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये इलेक्शन कमिश्नर कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा तहरीक इंसाफ को। और तहरीक इंसाफ अभी से ये कैंपेन शुरू करेगी इस डिसीजन के बाद कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन को चेंज किया जाए इलेक्शन तक, आम इंतखाबात तक। और मुझे नहीं लगता कि आम इंतखाबात इसी इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट करेगी। इसके चेंज करने के लिए तहरीक इंसाफ हर बाइख्तियार करेगी, एहतजाज करेगी, रैलियाँ निकालेगी, लॉन्ग मार्च करेगी। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन के आज के वर्डिक्ट के बाद तो ये कन्फर्म हो गया कि इनकी जो बायसनेस है वो थोड़ी सी, उनका जो झुकाव है वो थोड़ा तहरीक PDM जमातों की तरफ है। तो मेरे ख्याल में ये टॉम एंड जेरी का कार्टून जो है वो बंद होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन और ये जो पार्टीज़ बनी हुई हैं, इदारे सारे एक दूसरे के, ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। मुल्क का बेड़ा आपने गर्क कर दिया, आपने देख लिया है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो मुल्क का हाल हुआ है वो आपके सामने। आज कल जो हादसा हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश का, उसके बाद मतलब एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। कोर कमांडर जो कोयटा थे वो जो है वो उनकी शहादत हो गई है अलॉन्ग विद 5-6 हाई रैंक जनरल्स। तो ये एक बहुत ही दुख वाली बात है। और उसके ऊपर अगर आप सियासी गहमा गहमी इसी तरह रखेंगे और इसी तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी और ये करते रहेंगे तो मुल्की साख को तो नुकसान पहुंचना ही है। इकॉनमी का बेड़ा और गर्क होगा और दिवालिया होने के करीब हम ऑलमोस्ट आ गए हैं और कोई इनके पास कोई प्लान नहीं है। तो मेरी और पाकिस्तान के सारे कौम की तरफ से मैं इनको डिमांड करता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ फेडरल गवर्नमेंट से कि थोड़ी सी अपनी साख बचाएं, अपनी सियासी साख बचाएं और इलेक्शन अनाउंस करें। इलेक्शन अनाउंस करके आवाम के पास जाए, अपना नज़रिया जो है वो उनको दे, अपना बयानिया दे कि आप ठीक है और ये गलत है। इलेक्शन में आप जाएंगे तो आपको जो वाहिद ग्रेस मिलेगा, जो आपको सिंपति मिलेगी, आप अभी वो तब मिलेगी जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे और आवाम को ये दिखाएंगे कि आप भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इस मुल्क की इकॉनमी जब ख़राब होती है तो आपको उसका दुख होता है, इसलिए आप इलेक्शन अनाउंस करें।